नमस्कार, बहुत स्वागत है। अगर आप किसी भी विभाग पर एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं और आपको अस्थायी कर्मी के रूप में काम करते हुए कम वेतन दिया जाता है या फिर कोई भी लाभ उस पद के विरुद्ध जहां पर आप काम कर रहे हैं नहीं दिया जाता, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह खुशखबरी सभी विभागों के लिए है। आप किसी भी विभाग में हो, चाहे आप अतिथि शिक्षक हो या फिर अन्य किसी विभाग पर अस्थायी कर्मी के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो आपके लिए कोर्ट का एक आदेश है, इसको जरूर देख लीजिएगा। स्थायी कर्मी की तरह लंबे समय तक काम करने वाले समान वेतन के हकदार होंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में फैसला दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बताया है कि नौकरशाही की सीमाएं श्रमिकों के वैध अधिकारों को कम नहीं कर सकती हैं, ऐसा टिप्पणी भी की गई है। नई दिल्ली से अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई कर्मचारी स्थायी कर्मी जैसी भूमिका में लंबे समय तक काम करता है तो समान काम के लिए समान वेतन का हकदार होता है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही की सीमाओं के कारण श्रमिकों के वैध अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। इसी के साथ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की पीठ ने गाजियाबाद के नगर निगम की ओर से 2005 में माली की सेवाएं समाप्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। बागवानी विभाग के जरिए 1998 से सेवाएं दे रहे इन कर्मियों को बिना किसी नोटिस, लिखित आदेश या मुआवजे के हटा दिया गया था। वहीं इस पर पीठ ने कहा कि नैतिक व कानूनी रूप से जो कर्मचारी साल दर साल नगर पालिका की जरूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें अनावश्यक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर सेवाओं को नियमित करने का निर्देश भी दिया। नगर निगम को उन्हें 50% पिछला वेतन देने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि नौकरशाही की सीमाएं उन कामगारों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती हैं जिन्होंने लंबे समय तक वास्तविक नियमित भूमिकाओं में लगातार काम किया है। हालांकि नगर निगम के बजट व भर्ती नियमों के अनुपालन की चिंताओं पर विचार होना चाहिए, लेकिन इससे नियोक्ता को वैधानिक दायित्वों से मुक्त नहीं किया जा सकता है या न्याय संगत अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता है। ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट और नया और ताज़ा आदेश है। यहाँ पर आप इस मामले को अपीलकर्ताओं को काम से हटाना बुनियादी श्रम कानून सिद्धांतों का उल्लंघन है, इसको भी समझ लीजिएगा। न्यायालय ने कहा है कि मामले में नियोक्ता को प्रत्यक्ष देखरेख में लंबे समय से चल रहे काम इस धारणा को झुठलाते हैं कि ये महज अल्पकालिक आकस्मिक नियुक्तियां थी। वहीं पीठ ने कहा कि भारतीय श्रम कानून उन परिस्थितियों में निरंतर दैनिक वेतन या संविदात्मक नियुक्तियों का दृढ़ता से विरोध करता है जहां काम स्थायी प्रकृति का हो। अदालत ने माना कि इस मामले में प्रतिवादी नियोक्ता वास्तव में अनुचित श्रम व्यवहार में लिप्त रहा है। पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता कामगारों को काम से हटाना सबसे बुनियादी श्रम कानून सिद्धांतों का उल्लंघन है। ये नियम सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इस तरह अगर आप लंबे समय से रिक्त पदों के विरुद्ध अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं तो आप उस पद के जो भी पद पर नियुक्त हैं उसके सभी लाभ आपको दिए जाएंगे, चाहे वो वेतन हो या छुट्टियों का लाभ हो या अन्य कोई लाभ हो, आप उसी पद पर नियमित होने के हकदार रहेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट आदेश है और भारत के सभी राज्यों में लागू होगा, सभी विभागों में लागू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।